सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका स्वागत है आज के इस ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम सब भी एकदम बढ़िया हैं। और आज यहाँ के मौसम की बात करें नोएडा के, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे धूप लगी हुई है तेज़। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है, मतलब फुल ऑन गर्मी पड़ चुकी है अब। और अभी हमारा ब्रेकफास्ट भी बन के तैयार हो चुका है और डेली रूटीन के सारे काम भी हमने कर दिए हैं, क्योंकि बाद में ना धूप हो जाती है तेज़, तो कुछ मन नहीं करता करने को, ना छत में जाने का ना कुछ। तो इसलिए सुबह जल्दी उठ के सारे काम निपटा देते हैं। तो चलिए फिर पहले मैं दिखाती हूँ कि आज मैंने ब्रेकफास्ट में क्या बना रखा है और उसके बाद आपको मिलते हैं। तो अभी हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में आज बना है भिंडी की सब्ज़ी। तो आज मैंने भिंडी की सब्ज़ी बनाई है, साथ में है दही और चाय रोटी। तो चलिए फिर करते हैं फटाफट से ब्रेकफास्ट और उसके बाद आपको मिलते हैं। ये देखो वैदेही को, इसके काम ये क्या हो रखा है वैदेही, सारे बर्तन क्यों लाई आप यहाँ? भगवान, आधा कमर दर्द तो इसने ही कर दिया मेरा सच में। इसके बर्तन उठाओ, खिलौने उठाओ। ये क्या है वैदेही? रख दो बेटा, बर्तन रख दो। ये क्यों कर रही हो आप खराब वैदी? और ये रोज बोलती है मुझे होली वाली टी शर्ट पहनाओ। क्यों, अच्छी लगती है आपको? है वैदी? ये देखिए सारे बर्तन निकाल रखे। तो अभी बज रहे हैं शाम के लगभग 5 और हमने चाय भी बना लिया इवनिंग की, और साथ में चमोली जी ने कुछ और भी बना रखा है। तो मैं दिखाती हूँ क्या बनाया है उन्होंने आज स्नैक्स में। तो ये पोहा की नमकीन बना रखी है आज चमोली जी ने। तो बहुत दिनों के बाद बनी है आज हमारे घर में ये। वैसे हम बनाते रहते थे, हफ्ते में 2-3 दिन तो बनी जाती थी, लेकिन आज बहुत टाइम बाद बनी है। और ये देखिए वैदेही मैडम को, ये अपने ही काम में लगी हुई है, इसके अलग ही चल रहे हैं कुछ। ये फैला रखे हैं खिलौने। क्या कर रही हो आप? हाँ, ABCD लगा रही हूँ। है, वाह। करो करो, आप अपनी गेम खेलो, ठीक है? ठीक है। और अभी पूरा कमरा बिखरा हुआ है, मतलब सब जगह कपड़े ही कपड़े हो रखे हैं, क्योंकि अभी हमने करनी है पैकिंग। तो कुछ 1-2 दिन बाद हमें ट्रैवलिंग करनी है, तो बैग वूग निकाल रखे हैं बाहर, और सारे कमरे के बुरे हाल हो रखे हैं, मतलब कपड़े कपड़े फैले हुए हैं। तो चलिए फिर पहले चाय पीते हैं, उसके बाद अन्य काम करेंगे। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6 और हमारी चाय हो चुकी है। तो इवनिंग की टी स्नैक्स सब कुछ हो चुका है, और अभी मैं कर रही हूँ पैकिंग। तो पैकिंग चल रही है हमारी। ये बैग, एक अटैची ये होगी और एक ये बैग, तो इन दोनों में हम पैकिंग करेंगे अभी, क्योंकि हमने जाना है गाँव। तो कल शाम को हम जाएंगे गाँव, तो परसों पहुंच जाएंगे, मतलब वहाँ पे रात को बैठेंगे तो सुबह पहुंच जाएंगे। तो इसलिए हम पैकिंग कर रहे हैं। और वैदेही मैडम जी अभी बाहर खेल रही हैं। चमोली जी भी बैठे हैं अभी सामने, तो चलिए उनसे भी पूछते हैं कुछ कि इस ट्रैवलिंग को लेके, गांव जाने को लेके वो कितने उत्साहित हैं। तो पूछते हैं चलिए उनसे। तो बताइए फिर क्या एक्साइटमेंट हो रखी है आपको? आप अपने घर जा रहे हैं, मतलब अपने गाँव। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो अच्छा ही लगता है अपने गाँव में, क्योंकि जो हमारा गाँव है, अपना घर होता है, सबको अच्छा ही लगता है। मुझे भी अच्छा लगता है। और मैं कब से सोच रहा था कि कब जाऊंगा, कब जाऊंगा। तो कल फाइनली हम जाने वाले हैं कुछ दिनों के लिए। और वो मतलब 6 महीने से हम लोग गए नहीं हैं, क्योंकि अब वैदेही हमने स्कूल में डाल दी, तो इसलिए अब तभी जाना होगा जब वैदेही की समर वेकेशन या विंटर वेकेशन पड़ेंगी। तो अब पड़ गई है उसकी। हमने वैसे पहले चले जाना था, लेकिन उसकी ना थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी वैदेही की, उसको जुकाम खांसी बुखार हो रहा था, तो इस वजह से हम 3-4 दिन रुक गए। लेकिन अब थोड़ा सा ठीक है वो पहले से, तो इसलिए अब हम जा रहे हैं। और आजकल वहाँ पर ना 4 दिन, जैसे कि आपको सबको पता है कि 4 धाम यात्रा अभी शुरू हो चुकी है। तो बसों की बहुत सारी मतलब दिक्कत है वहाँ पर, किल्लत है वहाँ पर, क्योंकि बस मतलब ऑनलाइन भी देखा था मैंने, तो नहीं हो रही थी ऑनलाइन। उन्होंने बंद कर रखा था वो पोर्टल फ़िलहाल के लिए, पता नहीं क्यों किया, ये तो मुझे नहीं मालूम। तो जो गाड़ी जाती हैं, वैन वगैरह, ये डायरेक्ट जाती है यहाँ तो से। हम उसमें जाएंगे, जैसे ये सीट टाटा सुमो या कार टाइप की जो होती है उनमें तो उसमें जाएंगे। 2 सीट कर रखी है हमने। तो कल जाएंगे हम यहाँ से 9-9:30 बजे जाएंगे तो शाम कल को। हम देवर जी लोगों के यहाँ जाएंगे, और वहीं पे वो आएगी टाटा सुमो, मतलब जो भी होगा वैन जो भी होगी, क्योंकि यहाँ नोएडा नहीं आ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि आपको दिल्ली आना पड़ेगा, तो इसलिए वहीं जाएंगे हम। और
देवर जी के यहाँ जाएंगे, फिर वहाँ से शाम को हम आराम से निकलेंगे। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हाँ अपना गांव तो मुझे जैसी मतलब इतनी खुशी मिलती है जैसे कि मैं स्वर्ग में आ चुका हूँ। हाँ, तो अब गांव तो देखो अच्छा होता ही है, सभी को अपने घर से ज़्यादा अटैचमेंट होती है, तो यहाँ तो रोजगार के लिए मतलब नहीं, हम लोग आए हुए हैं। गांव भी और गांव के लोग भी, जितने भी हमारे गांव में हाँ, लोग हैं वो मुझे सारे पसंद है। परिवार के सदस्य हैं वो भी सारे सभी, लोग जितने भी लोग हैं चचा गांव में, बड़ा। तो सारे लोग अच्छे हैं और गांव तो अच्छे ही होते हैं, तो वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। हाँ और ये तो मेरा सौभाग्य है कि मतलब मैं इन लोगों के बीच में रहा हूँ, इन लोगों के बीच में पला बड़ा हूँ। हम्म, तो मैं सभी लोगों का, अपने गाँव वालों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम्म। और जैसे कि ये ना मतलब गर्मियों की छुट्टियां आ रही है, मतलब नहीं भी पड़ पड़े। गई हैं, हाँ, जैसे हाँ। वैसे छुट्टियां पड़ गई ना भी पड़ी कभी, जैसे 2-4 दिन के लिए, जैसे कि कभी पूजा होती है, जैसे कि हम, जैसे पता है कि हम उत्तराखंड के रहने वाले, देवभूमि में रहने वाले, तो वहाँ पर पूजा पाठ होता रहता है, शादी ब्याह होती रहती है। शादी ब्याह तो सभी जगह होती है, पर वहाँ पर स्पेशल पूजा पाठ होती है। तो जो हमारी कुल देवी होती है, कुल देवता होते हैं, उनके दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। और सभी को हाँ, जाना सभी चाहिए को जाना गाँव। चाहिए, हाँ, और देखो क्योंकि बच्चों को ना पूरा राइट है कि हम अपने दादा दादी से, मतलब बच्चों को सभी जगह का प्यार दिखाना चाहिए, चाहे वो दादा दादी हो, नाना नानी हो, बुआ मौसी फूफा कोई भी हो, तो उनको पूरा राइट है कि वो उस प्यार को वो डिजर्व करते हैं, तो इसलिए सभी को मतलब गाँव जरूर जाना चाहिए। दूसरी बात यह है हाँ, कि मतलब जो हमारी जड़ है, चाहे आदमी कहीं पे भी रहे, कहीं पे भी तो रहिए उसकी जो आप। जड़ होती है, उसकी जो मतलब मेन होता है वो उसका गांव ही होता है। हाँ चाहे आप कहीं पर भी रहिए, और हाँ अगर आपसे आपका जड़ छूट जाए, आपकी आपसे वो मतलब आधार छूट जाए, तो आप कहीं के भी नहीं रह पाएंगे, ना इधर के ना उधर के। तो इसलिए अपने रूट से जुड़े रहना जुड़े बहुत ज़्यादा रहना। ज़रूरी है, अपने लोगों कई से। लोग ना बहुत आफत मानते हैं कि कौन जा रहा है गाँव, वहां पे ऐसा है, बाग लगा है, ये नहीं, है ये वो तो है, है, वो भी है, ये डर तो है, है। बाघ का तो है, बाघ हाँ, का तो डर है। तो बहुत सारी चीजों का है, और क्योंकि वैसे सेफ्टी तो कहीं पे भी वैसे नहीं डर है। डर किसी चीज़ का नहीं है वहाँ पर, भूत पिशाच का डर नहीं है, केवल बाघ का ही डर है वहाँ पर। हाँ, और आजकल ज्यादा चल रहा है वहां वो पे भी बाघ। इतनी साल तो मुझे हो गई, मैं इन 2 सालों मतलब 1 साल में ज़्यादा ही सुन रहा हूँ कि बाघ बाघ हाँ, बाघ बाघ। इससे पहले कभी नहीं सुना मैंने कि और कभी। बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं, सारी फैसिलिटी जैसे शहरों में होती है वैसे ही गाँव हाँ, में भी है। नहीं भी हो, हाँ, तो एक अलग ही खुशी होती है अपने गाँव अपने में घर जाने। जाने की, अपने गाँव में जाने की। क्योंकि अगर फैसिलिटी मिल रही है तो अंतर क्या रह जाता है गांव और शहर का। परंतु और मैं सच बोलूँ कि हमारा जो गांव है ना, वो अच्छे अच्छे शहरों को टक्कर देता है, चाहे वो श्रीनगर शहर हाँ। हो, देहरादून शहर हो, या दिल्ली शहर हो। इतने अच्छे लोग, इतना मतलब जो हमारे गांव का जो मतलब जहाँ पर बसा हुआ है, मतलब जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने बहुत दिमाग से वहाँ पर बसे हुए हैं। वहाँ पर हाँ किसी चीज़ का भी खतरा नहीं, किसी चीज़ का मतलब प्राकृतिक खतरा नहीं है। और बाकी जानवरों का खतरा तो बना ही रहता है, वो तो हर जगह ही बना रहता हाँ, है। देखो अब जंगल के बीच में घर है तो जानवरों का खतरा तो रहेगा ही ना, तो उसके लिए कॉन्शियस हमें रहना पड़ेगा अच्छी तरीके से। बट बाकी बच्चों को जरूर दिखाना चाहिए अपना गांव, जरूर ले जाना चाहिए उनको, क्योंकि अगर आप उनको दिखाओगे नहीं ना अपना कल्चर, तो वो कभी भी नहीं सीख पाएंगे, मतलब कि क्या हमारी संस्कृति है, क्या कुछ है, कुछ नहीं जान पाएंगे वो अपने गाँव के बारे में। क्योंकि गांव में चच्ची होती है, बड़ी हाँ, होती है, बड़ाजी होती है, दादाजी उनकी होती बुक्की है। मिलती है। उनका आशीर्वाद। उनका आशीर्वाद, उनका प्यार मिलता है, तो वो अलग ही है, मतलब वो प्यार है ना। तो इसलिए जरूर ले जाइए अपने बच्चों को, अगर आप जा रहे हो मतलब गोवा शिमला, वो आप कभी भी जा सकते हो, चलो तो लेकिन ठीक है, पर तुम्हें हाँ कैसा लगता गाँव है, में ढाबा? मुझे बहुत अच्छा लगता है सच में वहाँ जाना। और मैं बहुत साल रही भी हूँ, वैसे मैं चंडीगढ़, मतलब बचपन से हम चंडीगढ़ रहे, लेकिन शादी के बाद मैं पूरे 3 से 4 साल मैं गाँव में ही रही। तो कैसा रहा मतलब गाँव गाँव में? बहुत अच्छा, सच में मेरा खूब मन लगा, पहले शुरू में तो नहीं लगा मेरा मन, गाय भैंस देख के अजीब सा लगता था, लेकिन बाद में मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और अभी भी मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने घर जाना, ससुराल। तो कभी मतलब मुझे ऐसे नहीं हुआ मन में कि क्यों जा रहे हैं हम गाँव, ऐसा मेरे मन में कभी नहीं आया, मुझे बहुत पसंद है और गाँव। मायका और क्यों नहीं जाते आप? मायके मतलब मायका मायके, मतलब चंडीगढ़ वाला मायका नहीं, वो मायका जहाँ पर आपका हाँ जन्म हुआ सोड़ू, था। अरे वहाँ पे कोई रहता ही नहीं, तो मैं क्या करूँ, अब हमारे मम्मी पापा चंडीगढ़ रहते हैं, तो इसलिए मैं नहीं जाती हूँ अपने गाँव, क्योंकि वहाँ पे कोई है ही नहीं, सब सारा चाचा ताऊ खाली सब खाली हो लोग, चुका है खाली हो गाँव। चुका है हमारा गाँव गाँव। में ना पलायन हो चुका है। और हाँ, वहाँ पर अभी मतलब मतलब लोग कम हमारे है, जितने भी चाचा कम है। ताऊ सब थे ना, वो सब इधर उधर, देहरादून ऋषिकेश सब चंडीगढ़ इधर उधर शिफ्ट हो गए, तो किसके पास जाए हम गाँव में, वैसे आते हैं, मकान है हमारा वहाँ पे, आते वो जाते पूजा हैं। पाठ के लिए 1 दिन के लिए, 2 दिन हाँ, के लिए। बस बाकी तो फिर बाकी ससुराल तो है ही है, चलो। हम्म। तो वहाँ पर हम वहाँ भी जाना जा रहे चाहिए, हैं। मुझे जाना है एक दिन वहाँ। हाँ, ये जाना चाहते हैं, मतलब अपने ससुराल, मतलब मेरे गांव जाना चाहते हैं ये, तो चलेंगे कभी हम, ठीक है। ठीक है। हाँ सौड़ू चलेंगे, सौड़ू गांव सौड़ू चलेंगे। गाँव है और टिहरी में पड़ता है, और कीर्तनगर ब्लॉक में पड़ता है हाँ, शायद। तो मैं भी बहुत सालों से नहीं गई हूँ वहाँ पे, तो अब बनाएंगे कभी प्लान, मतलब प्लान बनाएंगे, एक बनाएंगे कभी कि वहाँ जाएं हम सौड़ू।
और मुझे ना खांसी हो रही है, ठीक है। आज इनका गला भी खराब हो रखा है तो इसलिए ज्यादा अच्छे तरीके से बोल नहीं पा रहे हैं। नहीं वो तो अच्छा रहा, थोड़ा सा गले में ना खर 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 होता है। खर खर हो रहा है, खर खर। अब वैसे जब मैं कैमरा देखता हूँ तो थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगता है। अब वैसे मेरी गिच्ची बंदी नहीं होती है। अब वैसे इनकी गिच्ची टर टाइटर नहीं, मतलब ऐसी कैंची की तरह चलती रहती है ना। तो चलिए फिर मैं फटाफट से करती हूँ पैकिंग, और वैदे अभी बाहर खेल रही है, नहीं तो बाद में ना वो सारे कपड़े इधर उधर उधर कर देगी। तो इसलिए चलिए फिर करते हैं पैकिंग और फिर उसके बाद आपको मिलते हैं। कौन खाता है कैंडी? कैंडी कौन खाता है? वैदे ही खाती है ना। चिल्ला नहीं है बेटा, इतनी तेज नहीं बोलते। क्लोज करना, क्लोज। ये देखो वैदे की फ्रेंड आ रखी है गुन्नू। और ये कितना हंस रही है, हंस रही है, हंस तो